हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गीता सत्र के इस महान सेशन में। हम अष्टावक्र गीता की बात कर रहे हैं और जैसे जैसे गीता आगे बढ़ रही है हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, कहने का और सुनने का जो आनंद है वो बढ़ रहा है। तो आज शुरू करते हैं 11वां सूत्र। और आज हम 2 सूत्र लेंगे क्योंकि गीता बहुत बृहद है। तो अभी पहला ही अध्याय चल रहा है और इस अध्याय में 20 सूत्र हैं। तो अभी हम 11वां और 12वां आज लेंगे तो समझ पाने में, और इसे जो जर्नी है हमारी अध्यात्म की, वो डिफरेंट बुक्स को कवर करने से ये हमें समझ में आएगा कि ज्ञान कैसे इमर्ज होता है और फिर बाद में मर्ज होकर फिर इमर्ज होता है। कहते हैं कि जैसे आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी की होगी, मैथ, साइंस, सब की, तो एक समय के बाद क्या होता है, जो हाईएस्ट डिग्री आपको मिलती है वो क्या है, पीएचडी की डिग्री मिलती है। तो उसमें क्या होती है, हर चीज़ की फ़िलॉसफी आपको समझाई जाती है। तो ये यहाँ पे दर्शन का मतलब ही है कि उसका गूढ़ समझ लेना। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति सत्यम या मति सा गति भरवेत। और जान लेते हैं, मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बंधा हूँ इस प्रकार का अभिमान करने वाला बंधन में है। संसार में यह बात जो कही जाती है कि जैसी मति वैसी गति, तो कहा ही जाता है कि जैसी मति वैसी गति, मतलब जैसी आपकी बुद्धि वैसा निष्कर्ष आप ड्रॉ करेंगे, वह पूर्णतः सत्य है। व्याख्या जानते हैं। बंधन तथा मुक्ति के बारे में समझाते हुए महर्षि अष्टावक्र का कथन है, क्या कथन है, कि यह बंधन एवं मुक्ति तो तुम्हारी सोच का परिणाम है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही, और वैसा ही मतलब कह रहे हैं कि तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। तो तुम जैसा सोचोगे मानोगे वैसा ही हो जाओगे। जैसा जो मानता है कि मैं मुक्त हूँ वह मुक्त है, और अपने को जो बद्ध मानता है वह बद्ध है। सिर्फ दृढ़ निश्चय के साथ मानना ही पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं है, ज्ञान का फल है। आत्मज्ञानी भी यदि अपने आप को बद्ध मानता है, यानी बंधा हुआ मानता है, तो वह भी मुक्त नहीं है। वासनाग्रस्त वासनाएं कह रहे हैं कि वो फिर भी मतलब जो अपने आप को बंधा हुआ मान रहा है, इसका मतलब वो बंधन में है और वासना से ग्रस्त है। वासनाएं उसे फिर अपनी तरफ आकृष्ट कर लेंगी। इसलिए आत्मज्ञान के पश्चात भी उसे मुक्ति की भावना रखना आवश्यक है। ये सारे कर्म के बंधन हैं। ठीक है, ये सारे कर्म के बंधन हैं, अज्ञानी के निमित्त हैं। अज्ञानी अगर यह मान भी ले कि मैं मुक्त हूँ, तो भी वह मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा मानना पाखंड मात्र ही है। व्यवहार में यह बात प्रसिद्ध है कि जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है। यह एकदम सत्य बात है। सिद्धांत भी यही है एवं व्यवहार भी यही है। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, योग कामक्षु कौशलम, योग ही कर्म में कुशलता है। जो योग में स्थित होकर अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करता है, वह भी मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। यहाँ यह भेद समझ लेना जरूरी होता है कि यह सूत्र आत्मज्ञानी के लिए सत्य है, अज्ञानी के लिए नहीं कहा गया है। तो यहाँ आपका 11वां सूत्र हो जाता है। अब 12वां देख लेते हैं। आत्मा साक्षी विभो पूर्ण एको मुक्तिश्च प्रियः असंगो निष्प्रह शांतो भ्रमात् संसार वाणी। और जानते हैं, जीवात्मा वास्तव में आत्मा रूप है, साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है,
एक अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, अक्रिय है अर्थात सभी प्रकार की क्रियाओं से परे है, संग रहित है, इच्छा रहित है अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, शांत है। ठीक है, आत्मा में कोई इच्छा नहीं है, वो शांत है, वो सर्वदा शांति ही रहती है। और क्रिया रहित है, मतलब उसमें कोई क्रिया, कोई भी स्पंदन नहीं होता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, शांत है। यह भ्रम के कारण संसारी जैसी प्रतीत होती है, अर्थात जैसी है यदि उसके विपरीत या दिखलाई पड़ रही है तो उसका कारण क्या है? भ्रम है, आपका भ्रम है। व्याख्या देख लेते हैं। अष्टावक्र इस सूत्र में आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और राजा जनक से कहते हैं कि तुम आत्मा ही हो, आत्मा को तुम्हें प्राप्त नहीं करना है, वह तुम्हें पहले से ही प्राप्त है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से तुम्हारे और आत्मा में भिन्नता की अनुभूति होती है, परंतु यह भिन्नता है ही नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ही आत्मा हो। सिर्फ अज्ञानतावश तुम इसे क्या कर रहे हो? भूल गए हो। उसे ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा जागृत होकर देखना मात्र है। फिर से उसे दोबारा याद करने से, आज मतलब याद करने से कहते हैं ना, स्मृति बहुत कुछ आपको प्रदान कर सकती है। तो कह रहे फिर से उसे दोबारा याद करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं करना है आपको। आत्मा के स्वरूप को बतलाते हुए कहते हैं कि यह आत्मा साक्षी है, यानी उसमें साक्षी भाव है, वो देखती रहती है, सबको देखने वाली है एवं संपूर्ण प्राणियों में संव्याप्त है, सभी में व्याप्त है, या सबको देखने में समर्थ है, सबको देख रही है वो, परंतु इसको देखने में कोई सक्षम नहीं है। या तुम्हारा होना है या व्यापक है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि जो अनंत है, आत्मा अनंत है, उसका ना कोई छोर है ना कुछ है, तो इसीलिए उसे देखना संभव नहीं है। ठीक है, संकीर्ण दायरे में बंधनग्रस्त नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार की मान्यता अथवा परिभाषा में कैद नहीं किया जा सकता। यह पूर्ण है, आप परमात्मा भी पूर्ण है, पूर्ण में ही से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, अतः आत्मा भी परमात्मा के सदृश पूर्ण है। ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, अपूर्णता नहीं है। जिस प्रकार माता बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी पूर्ण ही होता है, लेकिन माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। तो एक वो एनालॉजी दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे माता जब किसी शिशु को जन्म देती है तो शिशु भी पूर्ण होता है और माता भी पूर्ण होती है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। यदि वह अनेकों बच्चों को जन्म दे तब पर भी वह पूर्ण ही बनी रहती है। उसी प्रकार परमात्मा और आत्मा है, उसी प्रकार ज्ञान, दया, प्रेम, करुणा, संतोष, सुख आदि को बांटने से वह कभी भी कम नहीं होते हैं। परमात्मा और आत्मा भी ऐसे ही हैं। उपनिषद का कथन आप जानते होंगे कि वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण का जन्म होता है और पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही शेष रह जाता है। ठीक है, बीज पूर्ण है, इस प्रकार पूर्ण वृक्ष बनता है। यह संसार उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होने से पूर्ण है। इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं कि यह आत्मा पूर्ण है, एक है, अद्वितीय है। जब परमात्मा एक है तो आत्मा भी एक है, विविधता नहीं है। संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है, किसी में अलग अलग आत्मा नहीं है। आत्माएं अनेक नहीं होती हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही आत्मा में भी भिन्नता नहीं है, वह भी सर्वत्र व्याप्त है। विविधता की अनुभूति ज्ञान न होने के कारण तथा संदेह के कारण होती है। जिन मनुष्यों को आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें परमात्मा का ज्ञान भी नहीं होता है।
वे ही भिन्न भिन्न जीवों में विद्यमान आत्मा को भिन्न भिन्न समझ लेते हैं, परंतु वह भिन्न भिन्न नहीं है। फिर यह आत्मा मुक्त है, आत्मा का किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। बंधन शारीरिक और मानसिक होता है। कह रहे हैं कि सारे जो बंधन है वो आपके शरीर से हैं, आपके मेंटल जो आपका है उससे हैं, आपके मानसिक बंधन हैं, आपके शारीरिक बंधन हैं, ये बता रहे हैं। जब इनसे नाता टूट जाता है तब प्रतीत होता है कि आत्मा मुक्त है। इसके पहले शरीर तथा मन के कारण ही आत्मा के बंधन में होने का संदेह होता है। यह संदेह ज्ञान और बोध के द्वारा ही समाप्त हो सकता है। यह आत्मा चैतन्य है, यह जगत इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति है, इसी का विस्तार है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखलाई देता पड़ता है। यह आत्मा अक्रिय है, यानी कोई क्रिया नहीं करती है। यह स्वयं करने वाली नहीं है। इसका मतलब कह रहे हैं कि कोई कर्म नहीं करती है आत्मा, अक्रिय है। यह स्वयं करने वाली नहीं है, करना इसका धर्म नहीं है। इसकी उपस्थिति से ही सब कुछ हो रहा है, इसे स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे सूर्य की उपस्थिति मात्र से संसार की संपूर्ण क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं, वैसे ही आत्मा की उपस्थिति से ही सब हो जाता है। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। यह आत्मा असंग भी है, मतलब किसी का संग नहीं करती है। इसका कोई संगी साथी, बेटे पोते, परिवार मित्र इत्यादि नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार का संग दोष इससे प्रभावित नहीं करता है। यह अकेली है, यह न किसी से प्रेम करती है, न किसी से विद्वेष करती। यह स्वर्ग में अपनी सत्ता स्थापित करने हेतु भी नहीं बैठती, ना ही इसके कोई राज दरबारी है, न फरिश्ते हैं, और ना ही इसका कोई न्यायालय है। यह अकेले ही सभी प्रकार के गुणों से युक्त है, अर्थात यह सर्वगुण संपन्न है। यह आत्मा निष्प्रह है, यानी इसमें किसी प्रकार की इच्छा का स्फुरण नहीं होता। इसकी कोई इच्छा, अभिलाषा अथवा कामना नहीं है। या ना ही किसी प्राणी पर विशेष रूप से प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार देती है, ना ही क्रोधित होकर किसी को दंड देती है। यह शांत है, गंभीर है, इसमें ना तो कोई हलचल होती है और ना ही कोई तरंग उठती है। इस प्रकार इस आत्मा के स्वरूप और स्वभाव के विषय में विस्तार पूर्वक पता चलता है। आत्मा में जो लक्षण बतलाए गए हैं उनसे यह संसारी नहीं सिद्ध होती, यह असंसारी है, संसार के गुण धर्मों से परे है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि भ्रम के कारण क्या हो रहा है कि लग रहा है कि सब वही कर रही है, या सब अलग अलग आत्माएं बहुत सारी हैं, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन भ्रम के कारण यह जीव को सांसारिक दिखलाई देती है। यह संसार उसकी अभिव्यक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, सब उसकी लीला है। आत्मा इन सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं है, वह निर्लिप्त है। उसकी उपस्थिति में ही सब कुछ हो रहा है, परंतु सब कुछ परमात्मा कर रहा है। वह साक्षी मात्र है, दृष्टा है, परंतु अज्ञानी प्राणी को भ्रम के कारण ऐसा लगता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रही है, सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार हो रहा है, जैसा उसका आदेश होगा वैसा ही कार्य होगा। इसी कारण यह क्या कह रहे हैं कि ऐसा भ्रम के कारण हमें लग रहा है कि ये वही सब कुछ कर रही है। इससे पहले सीरियल भी आता था तो उसमें दिखाते थे कुछ कि आत्मा बदला ले रही है, आत्मा को ये हुआ, तो वो सब मनोरंजन का पार्ट है। जो लोग गंभीर रूप से जब चिंतन करते हैं तब हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो सब तो फिर इंटरटेनमेंट का ही पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। वह साक्षी मात्र है, दृष्टा है, परंतु अज्ञानी प्राणी को भ्रम के कारण ऐसा लगता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रही है, सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार हो रहा है, जैसा उसका आदेश होगा वैसा कार्य होगा। इसी कारण यह असंसारी आत्मा संसार में सी दिखलाई पड़ती है। जिस प्रकार संसार बंधनों से बंधा हुआ है, वैसे आत्मा भी बंधन युक्त है। वह जन्म भी लेती है और उसकी मृत्यु भी होती है, उसे मुक्त भी करना पड़ता है। आदि सब अज्ञानता और भ्रम के ही कारण हो रहा है, और ये भ्रम के कारण ही ऐसा कोई परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।